नमस्कार साथियों, मैं बोल रहा हूँ नवदीप सिंह विदिशा नेचुरल फार्म से। और ये फार्म विदिशा एमपी में है। और आप ये देख रहे हैं कि ये हमने जब सरसों की थ्रेसिंग करी थी और उसके बाद ये जो भूसा है इसको हम इसमें खेत में फैला रहे हैं। फैलाने का कारण क्या है कि ये जो भूसा है इसी से, और ये ऑर्गेनिक मैटर है और इसी से ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में बढ़ेगा। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, इस भूसे में आग लगा देते हैं। तो आग लगाने से तो और भी जो आपका खेत में ऑर्गेनिक कार्बन है और वो और भी ख़त्म होते जाता है। और आज की स्थिति ये है कि ज़्यादातर ज़मीनों में ऑर्गेनिक कार्बन 0.03% बचा है ना। जबकि जहाँ पर जंगल की मिट्टी होती है ना, जो डिस्टर्ब नहीं होती और जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस है नहीं, जहाँ नहीं ह्यूमन जाते ही नहीं है इंसान, वहाँ का मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन होता है 75। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ज़मीनों में ऑर्गेनिक कार्बन 0.05% पर आ गया है। मतलब 1% के भी 100 हिस्से करेंगे तो उसका 5वां हिस्सा। 1% का मतलब 100 भाग में बांटे तो 5वां हिस्सा। और जब ये है 0.5 पर आ गया कहीं कहीं, जब ये 0.01% पे आ जाएगा ना, और तब आप कितना भी यूरिया डाल लेना, कितना भी आप DAP डाल लेना, आपके सीड कोई भी बीज डालोगे वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। और जिस तरह से लोग केमिकल के पीछे पागल हुए हैं ना, वो 0.01% ऑर्गेनिक कार्बन वाली स्थिति एक दिन ले आएंगे, तब बहुत देर हो जाएगी। अभी तो मौका है। तो मेरी ये विनती है, जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं भी करते हैं तो उनसे ये विनती है, एक तो आप आग ना लगाएं। आग लगा के आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने खेतों। दूसरा, ये जैसे अब ये सरसों का भूसा बना था तो ईंट के भट्टों वालों ने हमें फ़ोन किया और वो भूसा खरीदने तैयार थे। तो वो 2-4 हज़ार से आपको ये बहुत अमीर बन नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर फैलाएंगे तो आपकी फसल की उपज बढ़ेगी। और इसमें ये कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, कोई भी पेड़ पौधा या किसी पौधे का अवशेष है तो 108 दिन में तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है। ये डिकम्पोज हो जाएगा, आपका खाद बनेगा, है ना। आपकी मिट्टी की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ना तो आप आग लगाएं और ना 2-4 हज़ार में इसको बेचें। इस तरह से अगर आप अपने खेत में फैलाएंगे तो आपका ये फ्री का खाद है। ये एक तरह से सोना है, समझ लीजिए, जो आपका बहुत बढ़िया इसमें फसल की उपज बढ़ेगी। जहाँ जहाँ ये फैल जाएगा तो फिर कुछ टाइम में डिकम्पोज हो जाएगा और खाद बनेगी बहुत बढ़िया। ये देखिए, इस तरह से सारे में हम फैला रहे हैं। ये मिट्टी में मिक्स होके बढ़िया खाद बन जाएगी। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, अब ये हमने ये यहाँ पर भूसा फैला दिया ये सरसों का। तो इससे क्या है, एक मल्चिंग भी हो रही है और जिसको हिंदी में आच्छादन कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मिट्टी को हमेशा हमने ढक के रखना है। अब आपने फसल काट ली और वैसे भी ये एक नियम है कि जो फसल का अवशेष होता है वो खेत का होता है। आपका किसान का अधिकार फसल के ऊपर होता है और खेत में जो उसके जो अवशेष बचते हैं उसका जो अधिकार है वो खेत पर, और गाय और जो हमारे पशु हैं उनका अधिकार होता है उसके ऊपर। तो इस तरह से आप फैला दें तो एक तो मल्चिंग हो गई, आपकी मिट्टी भी कवर हो गई, और जैसे ये डिकम्पोज होगा तो बढ़िया खाद भी बनेगा, आपका खेत का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती जो है
वो जीव जंतुओं द्वारा की गई खेती है। जीव जंतु ही जंतुओं का, केंचुओं का और दीमक और जो मिट्टी के अंदर कई प्रकार के हमारे जो मित्र कीट हैं, उन सब की ही खेती है, ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती। तो अगर आपकी मिट्टी ये इस तरह से कवर है और उसके ऊपर छांव है तो ये मिट्टी गर्म नहीं होगी और वो अपना कार्य करते रहेंगे। और अगर आपकी मिट्टी एक्सपोज हो रही है धूप के लिए तो वो फिर मिट्टी में नीचे चले जाते हैं और उनकी जनसंख्या भी कम होती रहती है, तो फिर आपकी खेत की उर्वरकता नहीं बढ़ती है। तो इसलिए भी हमको खेत को ढकना है और जो हमारा ये भूसा है या जो भी खेत फसल काटने के बाद जो बचता है उसको हमेशा आप खेत में ही मिलाएं।